हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो देखिए, एचपी पुलिस 2024 की जो भर्ती आने वाली है उससे रिलेटेड बहुत कुछ चेंजेस जो हैं वो आपने सुन लिए होंगे, आपको पता होगा। अच्छा, मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि हमें जो है वो थोड़ा मोटिवेट कीजिए, किस तरीके से क्या करना है, किस तरीके से कैसे करना है। देखिए, एक चीज़ बहुत मैं आपको इम्पॉर्टेंट बताऊंगा। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो, अपनी वर्दी इस बार लेना चाहते हो, ठीक है, और सीरियस हो आपके पेपर के लिए कि भाई हाँ, मुझे इस बार गवर्नमेंट जॉब लेनी ही है, तो आपको ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखनी है। और अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो आप वीडियो को यहीं पर छोड़ सकते हो। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, दो वर्ड होते हैं, आपने सुने भी होंगे। एक वर्ड होता है आपका मोटिवेशन, और दूसरा आपका एक वर्ड होता है कंसिस्टेंट। दोनों वर्ड आपने जो है वो कहीं ना कहीं पर सुने होंगे। जब बात आती है मोटिवेशन की कि हाँ, हमें मोटिवेशन चाहिए, मुझे पता है कि आज के टाइम में जैसा सिचुएशन चली है, एक साल से एग्ज़ाम नहीं निकले हैं, बहुत सारे बच्चे जो है वो डिप्रेस हो रहे हैं। कईयों पे फैमिली का प्रेशर होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, स्पेशली जिनके ऊपर फैमिली का प्रेशर ज़्यादा होता है, या फिर कोई जॉब नहीं है, या फिर वो कोई थर्ड अर्निंग भी जो है वो नहीं कर रहे हैं, तो उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर होता है। तो ये ऐसे में क्या होता है कि छोटा सा मोटिवेशन भी जो है वो बंदे को बहुत ऊपर ले जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऊपर ले जाता है। बट एक चीज़ आप याद रखिए कि मोटिवेशन के सहारे अगर आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या किसी सक्सेस वाले रास्ते पर चल रहे हो, तो ये ज़्यादा देर तक जो है वो काम नहीं करता है। अब जब अगर आप मोटिवेशन की बात करें तो मोटिवेशन में जो आपका ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है। ये आपका सक्सेस का ग्राफ होता है कि आप थोड़ी देर के लिए डीमोटिवेट हो, आपने यहाँ पर जो है वो कोई मोटिवेशनल स्पीच सुन ली, या मैंने आपको मोटिवेट कर दिया, या आपने मोटिवेशन कंटेंट देख लिया, तो एकदम से आप जो है वो हाइप हो जाओगे कि हाँ, अब मुझे जो है वो तैयारी करनी है। जैसे एग्जाम्पल आजकल बहुत मूवी ट्रेंड में चल रही है, 12th फेल। अब बहुत सारे कैंडिडेट क्या है कि 12th फेल मूवी देख रहे हैं, ठीक है, और उसमें क्या होता है कि उसमें जब आप वो पूरी स्टोरी देख लेते हो तो उसके बाद एकदम से आप जो है वो हाइप पे चढ़ जाते हो कि अब मुझे जो है वो एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। और उसके बाद धीरे धीरे जब आपको 3 4 दिन 5 दिन होते हैं तो आपकी धीरे धीरे वो तैयारी इस तरीके से नीचे की तरफ आती है, ठीक है, और उसके बाद आप फिर से जो है वो उसी रास्ते पर आ जाते हो कि चल रही है पढ़ाई या नहीं चल रही है, या टाइम पास इधर उधर हो रहा है। और दूसरी चीज़ क्या है कि फिर से आप कुछ मोटिवेशन देखोगे, फिर आप हाइप पकड़ोगे, और उसके बाद फिर से आपका जो है वो मेन्यू ड्रॉप डाउन चलेगा वहाँ पर। तो आपका जब मोटिवेशन के आप सहारे चलते हो तो कुछ इस तरीके से आपका सक्सेस का ग्राफ चलता है। ये आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पता होगा। बट जब आप कंसिस्टेंट होते हो किसी काम को लेकर, कि अगर मान लीजिए मैं पुलिस की तैयारी कर रहा हूं, आप में से कोई स्टूडेंट है जिसने ये ठान लिया है कि मैं पुलिस की तैयारी कर रहा हूं, कांस्टेबल की, मैंने डेली जो है वो 4 घंटे पढ़ना है, ठीक है, उसके अलावा मैंने सुबह जो है वो रेस पर भी जाना है, शाम को भी मुझे रेस लगानी है, ठीक है, मुझे प्रैक्टिस करनी है, और मुझे 4 से 5 घंटे पढ़ाई को भी देने, ठीक है। या अगर मैं कभी जो है वो 4 से 5 घंटे नहीं दे पाया तो मैं हर सब्जेक्ट को, या जो भी मैं सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ उसको हाफ ऑफ आवर तो जो है वो ज़रूर दूंगा, बट मैं अपनी स्टडी को किसी भी दिन मिस नहीं करूंगा। तो इस चीज़ को कहते हैं कंसिस्टेंट रहना अपनी चीज़ों के प्रति, कि आप रेगुलर वे में जो है वो उसको करते जा रहे हो। फिर जो आपका सक्सेस का ग्राफ बनता है वो कुछ आपका इस तरीके से बनता है। तो ये आपके छोटे छोटे स्टेप जो होते हैं जब ये चलते हैं, ठीक है, तो ये अगर आप ओवरऑल देखोगे तो ये आपको सक्सेस की तरफ ही ले जाते हैं, यानी कि आपका ओवरऑल ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ ही जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए, आप डेली कुछ ना कुछ पढ़ रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, डेली आप रेस लगा रहे हो, ठीक है, तो कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट ही आप में हो रहा है। ऐसा तो नहीं है ना कि आप, अगर आप मान लीजिए अगर आप आज 100 मीटर रेस जो है वो 20 सेकंड में कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, बट अगर आप इसी 100 मीटर को डेली दौड़ते रहोगे, डेली प्रैक्टिस करोगे, तो ये 20 से टाइम भी जो है वो आपका ज़रूर रिड्यूस होगा। ये मैं लिख के देता हूँ, अगर आप एक कंसिस्टेंट वे में कर रहे हो। तो इसी तरीके से यार, मोटिवेशन जो है वो ज़रूरी होता है, कई बार लाइफ में आपको ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि आप मोटिवेशन के ही सहारे रह लें और ये सोचें कि मोटिवेशन मिलेगा तब मैं जाकर कुछ करूंगा या करूंगी। जैसे मुझे मैसेज आ रहे थे कि सर थोड़ा सा मोटिवेट कर दो, इसमें कोई ज़रूरत आपको मोटिवेट की नहीं होती है, आपको इंटरनल मोटिवेशन फील होना चाहिए। अगर वर्दी का जज्बा है कि मुझे इस बार वर्दी लेनी है, अगर आप सीरियस होंगे तो आप अंदर से खुद मोटिवेट हो जाएंगे। और इस बार तो बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं, ठीक है, मोटिवेशन की तो आपको ज़रूरत पड़नी ही नहीं चाहिए, ठीक है। वैसे जिनको पड़ती है अच्छी बात है, आप मोटिवेशन लीजिए, बहुत जगह पर मिल भी जाता है, ठीक है, मैं भी थोड़ा सा आपको मोटिवेट कर दूंगा। बट इस मोटिवेशन के सहारे आपको लटकना नहीं है कि हाँ भाई अगर मोटिवेशन मिलेगी तो मैं काम करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। कंसिस्टेंट अपने आप को बना लो, ठीक है, तब जाकर जो है वो कुछ होगा। एक और चीज़ मैं आपको बोलूंगा कि अब अपनी आंखें ना थोड़ी खोल लो।
बहुत सारी चीज़ें मुझे देखने को मिलती हैं। वैसे मैं इन चीज़ों के ऊपर कभी बात नहीं करता हूँ, ठीक है, बट फिर भी अब अपनी आंखें थोड़ा सा जरा है खोल के रखिए कि आपके लिए क्या अच्छा है या क्या बुरा है, ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। ब्लाइंडली आपको ट्रस्ट किसी पे नहीं करना है, चाहे मैं हूँ, ठीक है, कि आए ट्रस्ट कर लिया और चले गए, ठीक है। मुझे यूट्यूब पे बहुत साल हो चुके हैं और अब तक आपको पता होगा कि हम किस तरीके से पढ़ाते हैं, किस तरीके से नहीं पढ़ाते हैं। आपको ब्लाइंडली जो है वो किसी चीज़ पर ट्रस्ट नहीं करना है। जो भी चीज़ हम आपको देते हैं वो ऑथेंटिक देते हैं, ठीक है, चाहे कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। अब एक्चुअली हो क्या रहा है कि आजकल बहुत सारे व्हाट्सअप ग्रुप चल गए हैं, ठीक है, बहुत सारे इंस्टाग्राम पेजेस चल गए हैं जहाँ पर अलग अलग इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाती है। अब उसमें से ही जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास सुबह एक स्टूडेंट ने शेयर किया था कि एचपी पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस जो है वो 2023, ये कहीं उसने व्हाट्सअप ग्रुप में जो है वो चेकआउट किया होगा, उसको मिला होगा, तो उसने 2024 का जो है वो सिलेबस, ये आपका आरएनपी जो रूल नए आए हैं उसका यहाँ पर कटिंग है, ठीक है, इस साइड, और ये आपके जो है वो व्हाट्सअप पर आजकल वायरल हो रहा है। तो यहां पर क्या लिखा है कि ऊपर तो हेडिंग 2024 की है, नीचे जो एग्जाम पैटर्न आपका दिया गया है वो इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज, रीजनिंग, और आप यहां पर टोटल मार्क्स देखोगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन तो 16-16 पैटर्न वाला जो पुराना चलता था 80 नंबर का, और मार्क्स भी 80। जबकि अगर आपने आरएनपी रूल्स, आपने वीडियोस वगैरह देखी होगी तो आपको पता होगा कि यहां पर रिटन टेस्ट जो बोला गया है वो 90 मार्क्स का बोला गया है, कि 90 नंबर का होगा। तो मैं आपको आंखें खोलने के लिए क्यों बोल रहा हूं कि जब भी कोई चीज़ देखो, जब भी कुछ पढ़ो, तो उसको ध्यान से पढ़ो कि उसमें लिखा क्या हुआ है, ठीक है। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ऑफिशियल चीज़ें होती हैं, सारी कुछ चीज़ें आजकल आपको मिल सकती है। आप वेबसाइट जब विजिट करोगे, ठीक है, वहाँ पर सब कुछ दिया होता है, उस चीज़ को अच्छे से रीड करो, डॉक्यूमेंट को पढ़ो कि क्या क्या चीज़ें उसमें दी गई है, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि हर चीज़ जो मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ वो ऑथेंटिक करवाता हूँ। कई बार गलती हो जाती है तो मैं उस चीज़ को रिवर्स भी ले लेता हूँ, ठीक है, चाहे मुझे वीडियो ही अपनी डिलीट करनी पड़े, बट आपको खुद से भी चेकआउट करने की ज़रूरत है। आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, वो आपको खुद से देखना पड़ेगा, ठीक है। यही चीज़ स्टडी में काम आती है, ठीक है। जब आप तैयारी करते हो तो आपको कंप्लीटली एमसीक्यूज़ के ऊपर बेस्ड नहीं रहना है, अपनी नॉलेज को और बढ़ाने की कोशिश करो, खुद से पढ़ना शुरू करो, ठीक है। अब मान लीजिए मैं एक दिन में एक वीडियो डालूंगा, ठीक है, उस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, बट क्या आप एक दिन में वो वीडियो देख के ही तसल्ली कर लोगे? आपको खुद से भी किताबें उठानी है, खुद से भी पढ़ना है, ठीक है, खुद से भी प्रैक्टिस करनी है, तो अभी जाकर जो है वो आप आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। क्योंकि आप लोग क्या है कि जब आप एग्जाम देते हो तो आप उसका जो रोड सोचते हो वो इस तरीके से सोचते हो कि आपका जो प्लान है, ठीक है, या फिर आप एग्जाम, मान लीजिए ये आपकी पुलिस की भर्ती है, यहाँ पर आपकी जो है वो पुलिस की, मतलब ये आपका पुलिस का डेस्टिनेशन है कि यहाँ पर आप एग्जाम क्रैक कर लोगे, और ये आपने यहाँ से जर्नी अपनी शुरू करी, तो आप रास्ता सोचते हो कि बिल्कुल सीधा है, जबकि रियलिटी कुछ इस तरीके से होती है। यहाँ से आप अपनी जर्नी शुरू करोगे, यहाँ तक आपको जाना है और ये रास्ता आपको जो है वो कवर करना है। तो ये रास्ता इतने आसानी तरीके से कवर नहीं होता है, इसके लिए आपको जो है वो मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप इसको नहीं कर पाओगे, ठीक है, आप इसको ईजिली क्रैक कर लोगे, ठीक है, ईजिली फॉलो अप कर लोगे, बट इसके लिए आपको जो है वो कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। ये स्टेप बाय स्टेप क्रॉस होगा आपका, ताकि आप जो है वो उस चीज़ को अचीव कर सकें। जिनका भी पुलिस में, कांस्टेबल में जाने का सपना है, जिनका भी वर्दी लेने का सपना है, एक चीज़ अपनी गांठ बांध लीजिएगा कि आपको कंसिस्टेंट जो है वो अच्छे से रहना है, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आप थोड़ा थोड़ा भी पढ़ते हो दिन भर, बहुत सारी चीज़ें अभी और भी हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए इस बार पुलिस में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, स्पेशली देखिए एज आपकी थोड़ी इंक्रीज़ की गई है। अच्छा, जो बच्चे पूछ रहे थे कि एज और बढ़ सकती है, तो भाई अब कोई चांसेस जो हैं वो एज बढ़ने के नहीं है। जनरली पहले 18 से 23 होती थी, 18 से 25 है। ST OBC की 18 से 25 होती थी, 27 कर दी गई है। तो इसमें एज रिलैक्सेशन अब फर्दर मिलने के आपको कोई चांसेस नहीं है, ठीक है। ग्राउंड में बहुत बड़ा मेजर चेंज हुआ है कि आपकी एक तो टाइमिंग कम कर दी गई है, ठीक है, उसके अलावा 100 मीटर की रेस को जो है वो इंक्लूड कर दिया गया है। अच्छा, ये जो ड्राफ्ट है ये अभी आपका फाइनल नहीं हुआ है, ठीक है, इसको फाइनल मत समझ लेना। ये तो आपको चीज़ पता ही होगी, 15 डेज का जो है वो आपसे क्या मांगा गया है, ठीक है, मतलब कि 15 डेज में आपत्तियां मांगी गई है कि अगर आपको कोई आपत्ति है तो आप जो है दर्ज कर सकते हो। अब वो कैसे दर्ज करनी है ये भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। अब देखिए ऐसा कुछ मेंशन तो नहीं किया गया है कि आप आपत्तियां किस तरीके से दर्ज कर सकते हैं, कैसा कर सकते हैं, बट फिलहाल के लिए मैं जो आपको एक तरीका बता रहा हूं, ठीक है। होम डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर, ठीक है, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर जो है वो ये शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है, आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो वहाँ पर मैं आपको एक ईमेल आईडी सेंड कर दूंगा, ठीक है, पूरी लिस्ट, उसमें से जो हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं उनको आप एक प्रॉपर तरीके से मेल लिख सकते हैं कि सर इस तरीके से ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। मैं भी अपनी तरफ से मेल करूंगा, मेरे जितने नॉन हैं मैं उनकी तरफ से भी मेल करवाऊंगा कि रेस का टाइमिंग जो है वो बढ़ा दी जाए, ठीक है, थोड़ी, क्योंकि
आप में पहले जो है वो टाइमिंग थोड़ी ज़्यादा होती थी, अब जो है वो कम कर दी गई है। 100 मीटर रेस जो है वो आपकी, ये अगर आप सोच रहे हो कि इसको रिमूव कर दिया जाएगा, तो ऐसा जो है वो पॉसिबिलिटीज़ बहुत ना के बराबर है। 100 मीटर रेस की आपको जो है वो तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। बट ये ड्राफ्ट अभी फाइनल नहीं है, इसमें बहुत सारी चेंजेस हो सकते हैं आने वाले समय में, जो आपका 15 दिन बाद जो है वो फाइनल निकलेगा, ठीक है जी। एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें यहां पर, तो एग्जाम पैटर्न का क्या है कि एग्जाम पैटर्न आपका जो है वो 90 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे आपके, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। उसके साथ क्या है कि जो आपकी मतलब कि जो आपका पेपर कंडक्ट करवाएगा वो या तो HPPSC करवाएगा, या फिर कोई जो है वो अदर आपकी क्या करवाएगी, एजेंसी करवाएगी। वैसे ज़्यादातर चांसेस, बहुत बीच में न्यूज़ भी आई थी कि इसी महीने जो है वो बोला गया है कि आपके एग्जाम जो है वो शुरू करवाए जाएंगे, मतलब पुलिस की वैकेंसीज के नोटिफिकेशन आउट किए जाएंगे, तो उसका कार्यभार जो है वो आपका HPPSC को दिया जा सकता है, ठीक है जी। तो ये 90 नंबर का जो एग्जाम आएगा, तो इसकी जो इन्फॉर्मेशन है नेट पर, अलग अलग व्हाट्सअप ग्रुप पर, अलग अलग जगह पर ये अलग अलग दी जा रही है। जबकि अभी एक चीज़ याद रखिए, जब तक कोई चीज़ ऑफिशियल पता नहीं लग जाती, तब तक आप उस चीज़ को जो है वो वैसे ही ले सकते हैं जिस तरीके से आप एक चीज़ को हल्के में लेते हैं। कि अभी जब तक HPPSC ऑफिशियल सिलेबस नहीं निकालेगा, तब तक आपको हर जगह पर जो है वो डेटा मिलेगा, वो आधा गलत ही होगा, तो उस पर ना विश्वास कीजिए। जब आपको पता है कि 90 नंबर का जो है वो पेपर होंगे, आएगी तो उसमें HPG के ही, ठीक है, आएगी तो उसमें हिंदी ही, आएगी उसमें इंग्लिश ही, ठीक है। तो इनको तो पढ़ना शुरू कीजिए, ठीक है, इनको पढ़िए, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। जब HPPSC सिलेबस आपका जो है वो ऑनलाइन डाल देगा वेबसाइट पर, उसके बाद जाकर आप क्या कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग भाई कौन से में वेटेज कम देनी है, कौन से में ज़्यादा देनी है, किस में टाइम ज़्यादा लगाना है, वो आप कर सकते हो। अच्छा, मैंने कुछ बच्चों को देखा है कि जैसे ही आपका जो है वो मतलब कि ये ड्राफ्ट आए, तो उनको कोर्स जो है वो ज्वाइन करने की एकदम होड़ लग गई है कि भाई कोर्स हमें मैसेज आ रहे हैं, सर आप कब कोर्स कौन से कब लॉन्च कर रहे हो, जल्दी कीजिए। एक चीज़ समझिए यार, देखिए क्या है कि इतनी जल्दी आपको कोर्स ज्वाइन करने की, चाहे मेरे कोर्स कर रहे हो किसी और के, देखिए मुझे इस चीज़ से कभी फर्क नहीं पड़ता, आप किसी का भी कोर्स जाकर ज्वाइन कीजिए। जो लोग जीके स्टडी पर ट्रस्ट करते हैं वो वहाँ पर कोर्स ज्वाइन करते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने हमारे सारे कोर्स लिए हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। आप किसी और पर ट्रस्ट करते हो, वहाँ जाकर कोर्स लीजिए, बट इतनी जल्दी मत कीजिए, ठीक है। फिर आप बोलोगे कि अभी तक करें क्या, फिर हम भाई किताबें आपके पास पड़ी है, उसको यूज़ कीजिए। जब तक एग्जाम पैटर्न आउट नहीं हो जाता, ठीक है, तब तक आप जो है वो अपनी किताबों से पढ़िए, अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है। आपने कहीं कोर्स ज्वाइन करना है, चलो वो भी कर लीजिए, आपको जहां पर मन करे। बट हमारे कोर्स की अगर बात करें, तो हमारा कोर्स लॉन्च होगा जब आपका HPPSC जो है वो आपके थोड़ा सिलेबस आउट हो जाएगा, या हमें थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन कहीं से मिल जाएगी कि सिलेबस जो है वो एक्चुअली रहने क्या वाला है, ठीक है। उसके बाद तब तक जो जीके स्टडी का वेट कर रहे हैं कोर्स का, वो अच्छे से तैयारी कीजिए। मैं एक ग्रुप जो है वो यहाँ पर लॉन्च करने वाला हूँ, ठीक है, जो फ्री ग्रुप होगा, सभी जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए। तो आप वहाँ पर हमसे जुड़ सकते हैं, आपकी तैयारी का मटेरियल जो थोड़ी बहुत हम करते हैं, ठीक है, वो आपको वहाँ पर जो है वो मिलेगा। वो बहुत जल्दी मैं अपने टेलीग्राम पर बता दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए, जब तक हमारा कोर्स ज्वाइन लॉन्च नहीं होता, तब तक के लिए आप जो है वो वहाँ पर हमसे फ्री में जुड़ सकते हैं। उसके बाद भी आपकी चॉइस है, आप लीजिए चाहे ना लीजिए, ठीक है। उस चीज़ से ज़्यादा फर्क कोई नहीं पड़ता है, आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, चाहे आप खुद करें चाहे हमारे साथ करें, ठीक है। तो ये 90 नंबर जो है वो आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। अब यहाँ पर भी बहुत बड़ा जो है वो खेल हो चुका है। क्या खेल हुआ है, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि बुक्स उठाओ, अपने आप पढ़ना शुरू करो, ठीक है। और MCQs पढ़ने से काम नहीं चलेगा, एक चीज़ याद रखिएगा, थोड़ा डिटेल में जाने की कोशिश करो। अब यहाँ पर हाइट के जो हैं वो यहाँ पर 6 नंबर है, ठीक है, हाइट के 6 नंबर हैं। उसके बाद आपको पता होगा NCC सर्टिफिकेट के जो हैं वो यहाँ पर कितने नंबर है, NCC सर्टिफिकेट के यहाँ पर 4 नंबर है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी, ठीक है। तो 6 4 10, ठीक है, यानी कि टोटल जो है वो 100 नंबर का पेपर है। और बचते हैं यहाँ पर रिटर्न जो आपका एग्ज़ाम है वो कितने नंबर का, 90 नंबर का है। मैंने यह बात आपको पहले भी बताई थी, बट बहुत सारे लोगों को जो है वो समझ नहीं आई। देखिए, अब कुछ लोगों को, जैसे हाइट मान लीजिए 6 नंबर की, अब इसमें कुछ लोगों को 50% लोगों को फ़ायदा है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा खुश होंगे। 50% लोगों को फ़ायदा नहीं है, ठीक है। और उसको तो स्पेशली नहीं, जिसका एक भी नंबर हाइट में नहीं लग रहा है। अब एक भी नंबर हाइट में ना लगने का मतलब ये है कि डायरेक्टली आपके जो है वो आउट ऑफ 100 आपके 6 नंबर जो हैं वो बाहर है। ये चीज़ आपको रियलिटी समझनी पड़ेगी कि 6 नंबर आपके बाहर है। उसके बाद आपके NCC वगैरह का सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है, जो सर्टिफिकेट मांगे गए हैं, तो 4 नंबर आपके ये भी बाहर हैं, ठीक है। तो आपको जो स्टूडेंट्स सिर्फ 90 है, उनके पास ना तो आपका यहाँ पर कोई सर्टिफिकेट है, ना ही आपके पास जो है वो हाइट है, तो आपको 90 में फाइट करना है, ठीक है, 90। और बाकियों के पास जो है 5 हो गए, 6 हो गए, 7 हो गए, ठीक है, 4 हो गए, 3 हो गए, इतने नंबर एक्स्ट्रा जो है वो यहाँ पर चलेंगे। और मेरिट जो है वो एक एक नंबर से ऊपर जाती है।
ठीक है। और जिसमें ज़्यादा कंपटीशन होता है उसमें पॉइंट वाले मार्क्स में भी जो है वो मेरिट ऊपर जाती है। तो ये चीज़ें आपने पहले भी देखी होगी, इस चीज़ के ऊपर मैं ज़्यादा डिटेल में तो आपको बताऊंगा नहीं। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर आपको हाइट का आपको पता लग गया होगा कि हाइट के नंबर मैंने बताए थे कि हाइट के इतने इतने नंबर हैं, ठीक है, उसका मैंने यहाँ पर पीडीएफ ऐड नहीं किया है। तो हाइट के इतने इतने नंबर हैं, अगर आपको लगता है कि उसमें मेरे जीरो बन रहे हैं या कितने नंबर भी मेरे बन रहे हैं या फिर एनसीसी का सर्टिफिकेट आपके पास है, तो आपको पता होगा कि आप 90 में आ रहे हो या 91 में आ रहे हो, ठीक है, या आपका 95 में आ रहे हो, कितने में आ रहे हो, मतलब टोटल मार्क्स आपके कितने हैं। तो आपको उस तरीके से तैयारी करनी है। और 90 वालों को तो मैं स्पेशली बता दूं, तैयारी तो खैर सबको ही करनी पड़ेगी, ठीक है। 90 वालों को मैं स्पेशली बता दूं, रिटर्न में अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि आपका जो सारा खेल होगा वो रिटर्न में होगा। बट उससे पहले आता है आपका ग्राउंड। एक चीज़ बताऊं, देखिए आप मेल कीजिए, ठीक है, जो मैं आपको ईमेल दूंगा टेलीग्राम पर, ठीक है, चीफ सेक्रेटरी को मेल कीजिए, उनको लिखिए एक सभ्य तरीके से। अगर आपकी बात मान ली जाती है, टाइमिंग को बढ़ा दिया जाता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बट अगर आपकी टाइमिंग को नहीं बढ़ाया जाता तो मैं फिर भी बता रहा हूं कि आप जो है वो निकाल लोगे, ठीक है। 5.5 मिनट आपको मिल रहे हैं, आप आसानी से जो है वो उसको कर लोगे। एक बार अपनी प्रैक्टिस करना तो जो है वो शुरू कीजिए, ठीक है। वर्दी का सपना है तो जी जान लगा दो आज से, अभी से। अगर कल पर रहोगे, कल तो भाई कभी आया ही नहीं है, ठीक है। अब 5.5 अगर आपको मिनट मिल रहे हैं, मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट इसके खिलाफ हैं, तो मैंने आपको बोल दिया कि मेल करनी है आपको। हम पूरी कोशिश करेंगे कि टाइमिंग को और ज़्यादा बढ़ाया जाए। मतलब जिस जिस चीज़ से आपको प्रॉब्लम है कमेंट कीजिएगा, हम उस चीज़ को मेल में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। और बाकी बच्चों को भी वही चीज़ें जो हैं वो मेल में इंक्लूड करनी है और भेज देना है। अगर आपकी बात मान ली जाती है तो इस टाइमिंग को इंक्रीज़ किया जाएगा, आपके लिए फ़ायदा है। बट अगर मानी नहीं जाती, अगर बाई चांस फाइनल ड्राफ्ट में भी यही टाइमिंग रहती है, तो आप इसको भी जो है वो क्रैक कर लोगे, ठीक है। बस आपको करना क्या है, कंसिस्टेंट रहना है, कल से प्रैक्टिस पे लग जाना है, ठीक है। आप 1 महीने तो तैयारी करके देखिए। 1 महीने में अगर आपकी स्पीड अभी जो आ रही है, ठीक है, मान लीजिए ग्राउंड आप क्लियर, ग्राउंड की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, और आपकी टाइमिंग अभी जो है वो आप 6:30 में भी नहीं कर पा रहे हो या 6:30 में करते हो, ठीक है। आप 1 महीने तैयारी कीजिए, सुबह शाम दौड़ना शुरू कीजिए, आपकी ये टाइमिंग जो है वो ज़रूर जो है वो रिड्यूस होगी। अभी आप 6:30 में करते हो, फिर आप 6 में आओगे, उसके बाद आप 5:30 में भी आ जाओगे, ठीक है। उसी के साथ साथ आपको 100 मीटर की भी प्रैक्टिस करनी है। बट ये होगा कब, ये तब होगा जब आप कंसिस्टेंट रहोगे। ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है, जो आप कंसिस्टेंट होकर क्लियर नहीं कर सकते। तो आपको ज़्यादा जो है वो प्रेशर नहीं लेना है, सबसे पहली बात, ठीक है। और ज़्यादा मोटिवेशन के चक्कर में भी नहीं पड़ना है। आपको सिंपल सा क्या है कि भाई अपना एक शेड्यूल बना लो, ठीक है, कि मुझे सुबह उठना है, मुझे सुबह रेस लगानी है, उसके बाद 100 मीटर की लगानी है, फिर शाम को मुझे रेस लगानी है, 100 मीटर लगानी है, और दिन में मैंने अपना जो है वो शेड्यूल बनाना है, ठीक है। उस तरीके से जो है वो पढ़ना है। तो ये चीज़ याद रखिए। बाकी ज़्यादा टाइम तो मैं आपको वेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है। मुझे जो आपको बताना था मैंने बता दिया। बट तैयारी जो है वो आपको अभी से शुरू करनी पड़ेगी। फाइनल ड्राफ्ट में अगर चेंजेस होता है, मान लीजिए आप रेस की तैयारी करो, आपकी 5.5 आ भी गई, ठीक है, फाइनल ड्राफ्ट में चेंज भी होगा तो आप ही के लिए बेनिफिट है, एज सच कोई आपको नुकसान नहीं होने वाला है, ठीक है। बाकी टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पर जाकर जो है वो ज्वाइन कर लेना, ठीक है। वहाँ पर मैं आपको ज्वाइन करो चाहे ना करो, वहाँ पर मैं आपको जो है वो स्क्रीनशॉट दे दूंगा, उस मेल पर आप जो है वो लिख लीजिएगा। बाकी हम भी आपकी तरफ से जो है वो एक मेल जरूर करेंगे, और कमेंट में बताइएगा और कौन कौन सी चीज़ें जो है वो मेंशन कर दी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।